प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। जब अपने देश के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जा रहा था, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, उसी समय योजना आयोग ने सुझाव दिया कि देश के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद होनी चाहिए। किसने सुझाव दिया? योजना आयोग ने। कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम 5 ईयर प्लान के समय, जो कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बनाएगी, तालमेल बिठाएगी और देश के विकास के लिए दोनों को साथ में लेकर सहयोग करेगी। योजना आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952। योजना आयोग की तरह ये भी न तो संवैधानिक संस्था है, न ही वैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिसका संविधान में वर्णन होता है, जिसका संविधान में वर्णन होता है। जैसे यूपीएससी 315 के तहत, अनुच्छेद 315 में यूपीएससी। एक होती है वैधानिक या कानूनी, विश्वविद्यालय निंदा आयोग, यूजीसी, ये है वैधानिक या कानूनी। तो योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद की न तो संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, न ही वैधानिक या कानूनी क्योंकि संसद द्वारा कानून बना करके इसे नहीं बनाया गया। तो ये क्या है? कार्यकारी संस्था बना। भारत सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव पास करके इसको योजना आयोग की तरह नीति आयोग की न संवैधानिक संस्था है, नहीं वैधानिक, ये कार्यकारी संस्था द्वारा बनाया गया। इसकी जब देश के अंदर पंचवर्षीय योजना के बाद चल रही थी, उस समय एम विश्वेश्वरैया करके एक प्रसिद्ध इंजीनियर हुए हैं, उनकी किताब थी विश्वेश्वरैया, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत देश के लिए अब देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, प्रति व्यक्ति आय को डबल कैसे किया जाए, उसके बारे में उन्होंने सुझाव दिए थे। एक किताब छपी थी, उसका नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना का उद्देश्य ये था कि उसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों तालमेल के साथ काम करेंगे। देश के विकास में राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। देश के परिषद के सदस्य बनाएंगे, इसकी संरचना में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग, जो कि वर्तमान नीति आयोग है, उसकी तरफ पीएम, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। सारे कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक के जो गवर्नर है और एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो इसके मेंबर होते हैं, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव। इसकी स्थापना के उद्देश्य ये थे कि योजना के बारे में विचार विमर्श करना, देश के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय करना, देश में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और समय समय पर और जो भी जरूरत मुद्दे उसके बारे में मिल बैठ करके समस्या का समाधान करना। अब इसके कार्य, योजना आयोग को योजना बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देना, इस योजना की समीक्षा करना, योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाए उसके बारे में समय समय पर उसको दिशा निर्देश देना और देश के अंदर संसाधनों को बढ़ाने का उपाय बताना, देश के सामाजिक और आर्थिक प्रगति कैसे हो उसको लेकर के समय समय पर बैठ के आयोजित करना और कोई निर्णय लेना, ये उसके कार्य है। अब इसकी कार्य प्रणाली है। कार्य प्रणाली में उस समय कहा गया था कि साल में इसकी तो बैठ के होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर उससे अधिक भी बैठ के हो सकती है। जैसे सरकार के निर्णय पर, जब केंद्र सरकार कह दे या नीति आयोग कह दे, योजना आयोग कह दे या फिर राज्यों के सुझाव पर भी कभी निर्णय लिया जा सकता है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनसंख्या है, बेरोजगारी है, आर्थिक विकास है,
प्रदूषण है, उद्योग है, खेती है, उसको लेकर के समय समय पर इनकी बैठक होती रहती है और कोई निर्णय। वैसे आमतौर पर इसके निर्णय और सर्वसम्मति से होते हैं, कोई है वो औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंदर महत्वपूर्ण पदाधिकारी देश के पीएम है, सारे कैबिनेट है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल है, प्रशासक है, सभी इस मीटिंग में भाग लेते हैं और जहाँ तक वो सभी मिल बैठ करके समस्या का समाधान करते हैं और बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं, सर्वसम्मति निर्णय लेते। आज तक ये एक उच्चतर संस्था है जो कि योजना आयोग से भी उच्चतर है। तो देश के अंदर कानून बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है तो संसद में है, और संसद के बाद है तो नीति अपने राष्ट्रीय विकास परिषद में। क्योंकि कोई भी योजना बनती है तो सबसे पहले योजना आयोग के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएगी, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के पास आएगी, राष्ट्रीय विकास परिषद पारित करेगा, तभी वो संसद में जाएगी और वो कानून का रूप धारण करेगी, हमें बजट में छपेगी। तो कार्यप्रणाली इसकी काफी अच्छी रही है, उसके बावजूद कई लोगों ने इसके ऊपर कई आरोप आक्षेप भी लगाए कि नीति जिस उद्देश्य को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी उसने अपने योजना आयोग के सत्ता का हस्तांतरण किया है, ओवरलैप किया है, क्योंकि इसके अंदर योजना आयोग के सारे मेंबर होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं, उसका सचिव होता है, तो उसके कार्य से भी इसको उच्चतर मंत्रिमंडल की संख्या दी गई कि उसमें सभी की सत्ता को हस्तांतरण किया, क्योंकि इसमें सभी सेंट्रल की कैबिनेट और पीएम भी बैठते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक राज्यपाल बैठते हैं और साथ में योजना आयोग के सदस्य और बाहर से कई विशेषज्ञ बुलाने की जरूरत है, वो भी बैठते हैं। लेकिन और इनकी कार्यप्रणाली काफी अच्छी रही है, फिर भी कुछ कमियां हैं कि इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया है, तो उच्चतर संस्था है। अब वर्तमान में योजना आयोग की नीति आयोग ने ले लिया है और राष्ट्रीय विकास परिषद का अपना महत्व है, लेकिन आने वाले समय में इसकी शायद जो भी नाम और सूचना होगी इसका महत्व कम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय विज्ञान में भी अपने लिमिटेशन में कई राज्यों को अलग ऑटोनॉमस स्वतंत्रता दी गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में तालमेल बिठाने का काम करना है, इनके बीच में समन्वय बिठाने का काम करता है, इनके बीच में इनके साथ लेकर के किसी भी समस्या का समाधान करना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑल ओवर में यही कह सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है और रहेगी, शायद उसकी संरचना और नाम किसी भी रूप में लिए है। ठीक है, आज का टॉपिक इसी के साथ समाप्त। धन्यवाद और अपने को यहाँ टॉपिक पढ़े।